आप ब्लड को दो भागों में बांट सकते हैं। प्लाज्मा, सीरम और रक्त कणिका। लिखिए आप, रक्त को दो भागों में बांट दीजिए आप, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। इसे भी तीन भागों में बांट दो आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स या प्लेटलेट्स। ऐसा कुछ चार्ट बनाइए आप। इसकी मात्रा लिख सकते हैं आप यहाँ पर 55%, और इसकी मात्रा लिख सकते हैं आप कितना परसेंट, 45%। लिख दीजिए आप। ऐसा कुछ बनाइए पहले आप। बनाए, इसको ऐसे समझे आप, चोट लगी, लगते ही ब्लड बह रहा है, ठीक है जी, तो लाल कलर से बहा, वो तो क्या है, रक्त कणिकाएं, ठीक। फिर 2 से 5 मिनट बाद हल्का पीला तरल पदार्थ जो आता है, वो क्या है, प्लाज्मा या सीरम, ठीक है जी। अब नंबर 1 पैडिंग लगाएं आप, प्लाज्मा। प्लाज्मा में पढ़ते हैं क्या क्या होता है प्लाज्मा क्या। न्यू पेज कहाँ चला गया, इधर ले लिया क्या आपने, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। प्लाज्मा, तो लिखे प्लाज्मा में आप, प्लाज्मा क्या है, देखो आप, पहला पॉइंट, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा, पहला पॉइंट देंगे इसमें आप, प्लाज्मा की मात्रा कितने परसेंट है, 55% होती है। इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, कितना परसेंट है, 55, ठीक। संगठन, प्लाज्मा में क्या क्या है, तो लिखना प्लाज्मा में 90% जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिसे आप कह सकते हैं, और 10% में कार्बनिक पदार्थ एवं अकार्बनिक पदार्थ। ये पाए जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन को पूछा है कई बार, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है कितना परसेंट, 90%, ठीक। देखें आप, प्लाज्मा हल्का पीला, प्लाज्मा हल्का पीला तरल होता है, ठीक है। प्लाज्मा में
6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। इस रेशे को नहीं पूछेगा कभी आपसे कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। पर्टिकुलर पूछेगा कि प्रोटीन के नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी प्रोटीन ब्लड में पाई जा रही है, प्लाज्मा में, और वो काम क्या कर रही है। ठीक है जी। अब हम उस प्रोटीन के नाम देखते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जा रही है। तो लिखिए एक लाइन में, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, थ्रोम्बिन, हिपेरिन, हाँ वो तो यही है, हिपेरिन, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। अगर सिंपल से क्वेश्चन बना दिया जाए, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन नहीं है, तो आप 4 नाम 5 इनमें से देख लेंगे। अगर इनमें से के अलावा कोई दूसरा नाम दिया हुआ है तो उस पर आप राइट कर लेंगे आप। ठीक, अब इनके काम देखें कि प्रोटीन क्या काम कर रही है। लिखें आप नंबर 1 लगाकर, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, रक्त को तरल अवस्था प्रदान करती है। तो रक्त को तरल अवस्था प्रदान करने वाली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। ठीक है जी। दूसरी प्रोटीन का क्या काम है देखें आप, कौन सी है, ग्लोब्यूमिन। ये क्या काम करती है, देखना आप, देखना ये प्रोटीन रक्त का परासरण दाब बनाए रखती है, कि जो ब्लड है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहे। तो परासरण दाब बनाने का काम करती है, लगाने का काम करने वाली प्रोटीन है ग्लोब्यूमिन। ठीक है जी। उससे ऊपर वाली प्रोटीन जो है से पतला करती है ब्लड को। ठीक, कई बार एग्जामों में इनका अनुपात पूछ लिया जाता है, ये दोनों प्रोटीन का अनुपात क्या है। ठीक है जी। जैसे टोटल प्रोटीन का अनुपात क्या लिखा था आपने, 6 से 7% तक होता है, लेकिन इन दोनों प्रोटीन का अनुपात क्या है। ठीक है जी। तो इनका अनुपात है 2:1। एक जगह नोट लगाकर लिख दीजिए आप, उपरोक्त दोनों प्रोटीन का अनुपात 2:1 होता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यानी उस 6% में से आप ऐसे माने 6 और 7% में से ऊपर वाले जो 7% आपने लिखा था, 4% में एल्ब्यूमिन, 2% में आपकी ये ग्लोब्यूमिन प्रोटीन रेशा, ऐसा निकल के 6 उधर हो गया, और 4 और 2 तो 2:1। ऐसे कुछ क्वेश्चन रेलवे ने एक बार बनाया था इस क्वेश्चन को, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। आगे आइए, तीसरी प्रोटीन थ्रोम्बिन। ये क्या काम करती है प्लाज्मा के अंदर, थक्का बनाती है। देखो आप, यह प्रोटीन रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है।
अगली प्रोटीन पे बात करते हैं। प्रोटीन नंबर अगली कौन सी है जी? हिपेरिन। देखना अब ये प्रोटीन ये भी रक्त का थक्का बनाएगी। रक्त का थक्का या स्कंदन। स्कंदन रक्त का थक्का बनाती है। दो काम कर रही है, अंदर ब्लड बह रहा है लगातार तो उसे बहने के लिए मदद कर रही है, और बाहर की ओर क्या काम कर रही है? अगर ब्लड बह रहा है तो उसे क्या कर रही है? रोक रही है। तो उल्टा भी काम कर रही है, अंदर और बाहर। तो आप कह सकते हैं इसे, बाकी सब तो स्कंदन प्रोटीन है, ये कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉटिंग यानी प्रति स्कंदन प्रोटीन है। देखना आप नोट लगाकर, हिपेरिन प्रतिस्कंदन प्रोटीन है। हिपेरिन कैसी प्रोटीन है? प्रतिस्कंदन प्रोटीन। एक प्रोटीन और बची हुई है, देखिए लास्ट प्रोटीन फाइब्रिनोजन। हमने हिपेरिन में कुछ और लाइन पढ़ चुके हैं अपन पिछली क्लास में। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में बनती है ये, ऐसा पढ़ा दिया है आपको। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वहाँ कहीं अपने फोकस किया था हिपेरिन का कवर। ये लिख दीजिए आप, ये भी रक्त का थक्का बनाएगी, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगी, ये थक्का बनाती है। अब पूरे को समझेंगे आप, ठीक है जी? चल क्या रहा है टॉपिक, पीछे वाले पेज पे चलते हैं अपन एक बार। यहाँ से चल रहे हैं आप। बेसिक जानकारी एक क्लास में निकल गई है। ब्लड के बाहर से बनने वाले क्वेश्चन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन विज्ञान के किस ब्रांच में किया जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहा गया है? एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा गया है? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ओ वर्ग की खोज किसने की? ठीक है जी। अभी दोबारा से दोहरान करवाएंगे बच्चों के साथ में, जिसे पीएच मान क्या होता है, कौन सा ऊतक है, ब्लड कितना पाया जाता है हमारे शरीर में, ये बेसिक जानकारी दी थी। अब उसके संगठन पे आए हैं हम। तो ब्लड के संगठन में आप देखें तो ब्लड को कितने भागों में बांट सकते हैं आप? दो भागों में आप। पहला भाग है प्लाज्मा या सीरम, दोनों अलग हैं। प्लाज्मा अलग है, सीरम अलग है। अभी दोनों को अलग करते हैं क्या है। प्लाज्मा की मात्रा कितनी है? 55%। और रक्त कणिकाओं की मात्रा कितनी है? 45। यानी चोट लगने के बाद जो ब्लड बह रहा है, जो लाल कलर से बहा, वो तो गए रक्त कणिकाएँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद 2 से 5 मिनट बाद हल्का पीला तरल पदार्थ जो बचता है वो कहलाता है प्लाज्मा या सीरम। रक्त कणिकाओं को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स। अगर पर्टिकुलर आप रेलवे के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर इन तीनों का एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स की मात्रा क्या कहलाती है। तो यहीं पर आप एक क्वेश्चन नोट लगाकर बना लीजिए आप। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स की मात्रा को हीमेटोक्रेट कहा जाता है। हीमेटोक्रेट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स की मात्रा हीमेटोक्रेट कहलाती है। नोट लगाकर आप कहीं भी लिख सकते हैं इसको। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स तीनों की मात्रा को हीमेटोक्रेट कहा जाता है। बढ़े आगे। तो आपने देखा कि 2 भागों में आपने बांटा है, प्लाज्मा, सीरम कह सकते हो आप। लेकिन प्लाज्मा सीरम में अंतर दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आप। प्लाज्मा के अंदर देखें आप, जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीनों के हमने नाम लिखे हुए हैं। एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, थ्रोम्बिन, हेपेरिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा का भाग है ये। अब प्रोटीन की मात्रा इसमें 6 से 7% तक होती है।
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कितना कितना परसेंट होती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन का अनुपात माना गया, यानी ये 4% तक होती है, ये 2% तक होती है। अगर अनुपात आता है इसका 2:1, ठीक है। ऐसा रेलवे फोकस करता है ऐसे क्वेश्चन को। वापस आते हैं, प्रोटीन का काम क्या है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जैसे कई बार आती है, अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। काम क्या कर रही है यहाँ पर, ये हमारे जो ब्लड को एक अवस्था प्रदान कर रही है, कौन सा, तरल अवस्था, यानी ब्लड को पतला बनाने का काम ये वाली प्रोटीन करती है। दूसरे प्रोटीन है ग्लोबिन प्रोटीन, ये रक्त अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहे तो उसे बहाने के लिए मदद कर रही है ग्लोबिन प्रोटीन। अगली प्रोटीन है थ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, रक्त का थक्का बनाती है। फिर अगली प्रोटीन है इसमें हीपेरिन, हीपेरिन भी रक्त का थक्का बनाती है, इसलिए उसे स्कंदन भी कहा जाता है, लेकिन काम दोनों कर रही है, अंदर ब्लड को बहा रही है और बाहर रोक रही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं इसे एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन या प्रतिस्कंदन प्रोटीन भी कहा जाता है। इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ हो रहा है, यकृत में। मोस्ट क्वेश्चन है, हीपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। अगली प्रोटीन है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो ये क्या काम करे, रक्त का थक्का। अब एक शब्द आया था यहाँ पर ऊपर, प्लाज्मा या सीरम, दो शब्द आए हुए थे, प्लाज्मा और सीरम। प्लाज्मा तो हो गया पूरा, अभी प्लाज्मा के अंदर आपने प्रोटीन को देखा है, अब प्रोटीन के अलावा और क्या है वो लिखें। अब आप प्लाज्मा में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लाज्मा में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं, यानी मिनरल्स पाए जा रहे हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, कोबाल्ट आदि पाए जा रहे हैं, ये सभी मिनरल्स हैं सभी, ठीक है जी। अगला पॉइंट, इसके अलावा और क्या है हमारे प्लाज्मा में, लिखेंगे प्लाज्मा में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि प्लाज्मा का संगठन पूरा हुआ कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ हैं, ये सब पूरा कहलाया प्लाज्मा। अब सीरम क्या है, सीरम को समझेंगे, सीरम क्या है। चलें इसी में आप आगे और नोट लगाएं, हटा दूं ऐसे इसको, अगला पेज लेते हैं। लिखना नोट लगाकर, यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, शेष बचा पदार्थ क्या कहलाएगा, सीरम कहलाता है। सभी प्रोटीनों में से इस प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो क्या कहलाएगा, ये सीरम। एक नोट और दीजिए आप, कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति उपचार के दौरान सही हो जाने के बाद, कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति उपचार के दौरान सही हो जाने के बाद सीरम का दान कर सकता है।
सीरम को डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, जांच इसकी करेंगे कि सब चीज़ आ गई ना इसमें, पूरे मिनरल्स आ गए। मिनरल्स में आपने पढ़ा, देखो आयरन का क्या काम है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाना। ठीक है जी, जबकि आयरन हमारे पास कहाँ मौजूद है, दिखाया था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को दो भागों में बांटा आपने, हिम प्लस ग्लोबिन, और हिम के अंदर वहाँ पर ये आयरन पाया जा रहा है। यानी ये सभी मिनरल्स हमारी बॉडी में हैं पहले से ही। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बार मिनरल्स पे थोड़ी डिस्कस कर लें। इसमें कुछ नाम लिख रहा हूँ मैं आपको। लोहा, ये आपके पास बॉडी में ऑलरेडी है। कहाँ पर है देखो आप, हमारे कहाँ पर है, हीमोग्लोबिन में है या नहीं है। हीमोग्लोबिन को आपने देखा था कितने भागों में बांट दें आप, दो, हीम और ग्लोबिन। क्या बन गया, हीमोग्लोबिन। दोनों की मात्रा देखें आप एक बार, ये 5% में और ये 95% में। ग्लोबिन आपकी क्या है, एक प्रोटीन, और ये है आपका रंजक। इसके अणु के केंद्र में केंद्र में क्या पाया जा रहा है, आयरन पाया जा रहा है। यानी ऑलरेडी आपके पास है। अगर इसकी कमी हो गई, इसकी कमी जब हो जाती है तो आप क्या करते हैं, बाहर से आयरन को लेते हैं। हाँ हाँ गुड़िया, बाहर से। अब लोहा को ऐसे तो खा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां अब यूज करेंगे आप। लोहे की कढ़ाई में लड्डू बनाओ। मतलब पहले के ज़माने में आप देखो, आप आज से 20-30 साल पहले देखो आप, हर घर में लोहे की कढ़ाइयाँ थी, उसी में खाना बनता था। तो ऐसा मानता था कुछ आयरन वहाँ से निकलकर उस सब्जी में मिलकर हमारे शरीर में पहुँचता था। अब कितने लोगों के घर में लोहे की कढ़ाइयाँ वर्तमान में हैं, बहुत कम लोगों। लेकिन अभी भी बड़े प्रोग्राम जब होते हैं तो हलवाई लिखता है लोहे की 2 बड़ी कढ़ाई, उसमें सब्जी बनाएगा, लड्डू बनाएगा, पूड़ी उतारेगा, जो भी सब चीज़ बनाएगा। ठीक है जी। तो इसकी पूर्ति हम कहाँ से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, लेकिन पहले से पूरा फूड हमारे शरीर के अंदर है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में है, प्रोटीन है, वसा है, जल है, मिनरल्स है। तो मिनरल्स में दिखा रहा हूँ कि भैया ने पूछा अभी क्वेश्चन, तो आपने लोहे को कहाँ देख लिया, किसमें है, हीमोग्लोबिन के अंदर है। हीमोग्लोबिन के अंदर भी किसके अंदर है, हिम के अंदर है, इसके में। और आयरन जो अभी पटवार में पूछा था क्वेश्चन, आयरन की कमी से एनीमिया। पिछली क्लास में आप देखा था एनीमिया कारण हमने बहुत सारी चीज़ बताई थी आपको, 5-7। एनीमिया कारण अकेला आयरन नहीं है कि आपके सर आयरन की कमी से हो रहा है, वो क्वेश्चन बड़ा तेज है ये लोहा से, लोहा पुरुष। ठीक है ना भाई, लोहे वो एक लोहे रक्त की क्रांति ऐसे जीके में पढ़ते हैं ना आप, तो आयरन का बड़ा रोल है। जबकि एनीमिया का कारण अलग अलग है, ब्लड की कमी से, आरबीसी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, B6 की कमी से, कोबाल्ट की कमी से हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। आइए आप, तो लोहा देख लिया आपने, इसके अलावा आप कैल्शियम को देखें आप। कैल्शियम शरीर में कहाँ पाया जा रहा है, बेसिक जानकारी हम समझते हैं हमारी कहाँ पर है, हड्डियों में। इसके अलावा कहाँ पर है, दांतों के अंदर है। लेकिन एक ग्लैंड्स के अंदर भी है, ग्रंथि के अंदर भी है। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो कैल्शियम को स्टोर करके रखती है। अब एग्जाम में बड़ा चालाक है, वो 2 क्वेश्चनों को ऐड कर रहा है, मिनरल्स को ले लिया और ग्लैंड्स को ले लिया, और फिर क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है। देखो आप, ये पाया जा रहा है कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि में कैल्शियम स्टोर होता है, इसलिए उसे मस्तिष्क की रेत, मस्तिष्क की धूल और मस्तिष्क का कौन सा नेत्र, तीसरा नेत्र, जैविक घड़ी कहा जाता है। मुर्गा कितने बजे बोलता है, 4 बजे। उसे पता है कितने बज गए, 4। यानी वो क्या काम कर रहा है,
ये ग्लैंड्स, कैल्शियम का काम हम हमारे माइंड में केवल एक ही चलता है, दांत और हड्डी, बस उससे ज़्यादा बच्चा निकलता नहीं है बाहर। कैल्शियम का मुख्य एक जगह और है कैल्शियम, अगर मैं आपको दिखाऊं बता दूंगा आपको। कैल्शियम कहाँ और पाया जा रहा है? क्रोमोजोम में ही पाया जा रहा है, गुणसूत्र में भी पाया जाता है। अब गुणसूत्र का स्ट्रक्चर देखें आप, संगठन देखें आप, एक संगठन में देखें आप, तो उसमें है प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, गुणसूत्र का संगठन प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए या आरएनए प्लस डीएनए प्लस प्रोटीन, ऐसे क्वेश्चन था। तो प्रोटीन भी कितना परसेंट है यहाँ पर? 65% प्रोटीन है। प्रोटीन भी दो प्रकार की है, कौन सी है? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये दो प्रोटीन पाई जा रही है। तो ये है 80% और ये केवल कितने परसेंट है? 20। ये प्रोटीन है क्षारीय। इसके अलावा गुणसूत्र में देखा जाए तो आपका सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मिनरल्स भी पाए जा रहे हैं। ठीक है जी। इसकी पूर्ति कहाँ से कर रहे हैं आप? बाहर से कर रहे हैं आप। दूध पी रहे हैं आप, अंडा खा रहे हैं आप, तो आपको बाहर से मिल रहा है। सोडियम देखें आप, सर मैं नमक खा लूँगा ना, ऐसा मानते हैं तो हमें सोडियम मिल जाएगा, लेकिन आप ले रहे हैं कहाँ से? बाहर से। लेकिन हमारे शरीर में कहाँ पर है ये सोडियम? कहाँ पर है देखा जाए तो? कहाँ पर है? हमारे मस्तिष्क में स्थित है ये। शरीर का वह अंग या वह ऑर्गन जो सोडियम को स्टोर करता है। मस्तिष्क में सर्वाधिक पोषक या पोषक तत्व उपस्थित होता है सोडियम। ठीक है जी। सोडियम का काम क्या है? टीवी देखते हो आप? टीवी में आता है गर्भवती महिला को आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी ये सलाह? बच्चे का ब्रेन क्या हो? तेज हो। तो काम क्या करता है सोडियम का? काम देखें काम क्या है, सोडियम क्या काम कर रहा है? सोडियम का काम क्या है? सबसे पहला तो काम क्या है? रक्त दाब, ब्लड के प्रेशर को बनाए रखना। कई बार किसी का बीपी डाउन हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा नमक पानी में मिलाया और पिला देते हैं। ठीक है जी। तो कितना होता है? 120 से 80 mmHg या 80 से 120, दोनों में से एक बताओ कौन सा राइट है? ऊपर वाला सही बता दूं, नीचे वाला सही है? बीपी चेक करवाने किसी के साथ जाओ, खुद की चेक करवाओ, दूसरे की करवाओ चेक। ठीक है जी। तो वो यंत्र खोलेगा, यंत्र का नाम क्या है? स्पेनोगाइनोमीटर। खोला, पट्टा बांध देगा, वो प्रेस करेगा। तो जैसे प्रेस करेगा तो वो जो पारा कहाँ जाएगा? पहले ऊपर आता है, ऊपर गया, फिर कहाँ आया? नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे, फिर एक जगह बता देगा। तो पहले कहाँ गया? ऊपर। ऊपर गया तो मान क्या है? ऊपर का 120। तो राइट कौन सा हो गया? 120 से 80 mmHg। इसे नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? सोडियम। ठीक है। दूसरा काम देखो सोडियम का, शरीर के अंदर जल का क्या करता है? संतुलन बना के रखता है पानी का हमारे शरीर के अंदर। दूसरा, हमारे शरीर में डीएनए व आरएनए का संतुलन बना के रखेगा। ठीक है जी। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को बना के रखेगा। और एक बड़ा, तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को मजबूती करने में सहायता करता है। तो सोडियम का काम क्या है? कितने सारे काम है सोडियम के। ठीक है जी। हर मिनरल्स के काम है जो प्लाज्मा के अंदर पाया जा रहा है। बढ़े आगे, अगला पेज देते। तो प्लाज्मा से बाहर हो जाऊं मैं, अब किस में आ जाऊं मैं? रक्त कणिका।
यहाँ पढ़ते हैं अपन अब। ठीक है जी, तो लिखिए पहला पॉइंट, रक्त में कणिका की मात्रा 45% होती है, 45%। अब इसमें पहला नाम देते हैं अब आप आरबीसी, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, पहला पॉइंट। आरबीसी के बारे में कुछ एक दो सिंपल क्वेश्चन ही पुटअप करता है राजस्थान के एग्जाम में, जैसे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, हर किसी को याद है। लेकिन एग्जाम बड़ा चालाक है, वो क्वेश्चन को पूछेगा आरबीसी का न्यूनतम जीवन काल है, एक शब्द और जोड़ दिया उसने इतना सा, न्यूनतम बताएं कितना है। 120 तो हमेशा पूछता है वो, न्यूनतम में चला गया, अधिकतम तो 120 है, हर किसी को याद है, पेपर वाला भी यही देता है, और चालाकी से पूछ लिया आरबीसी का न्यूनतम जीवन काल होता है। ठीक है जी, अभी पढ़ेंगे इसमें क्या, तो स्टार्ट करते हैं इसको। लिखो आप, इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, पहला पॉइंट, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम दिया इसे, इरिथ्रोसाइट। दूसरा पॉइंट, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसे अपूर्ण या अधूरी कोशिका कहा जाता है। अनकंप्लीट सेल है ये, अपूर्ण कोशिका, आरबीसी। अनकंप्लीट सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स, ये जो तीन है ना, उनमें पूछा जाए कि कंप्लीट कौन सी है, तो कंप्लीट केवल एक है, कौन सी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है जी, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है केवल, तो कैसी कोशिका है ये, अपूर्ण कोशिका। ठीक है, चले आगे। लेकिन ऊंट, एक अपवाद लिखो, लेकिन ऊंट, हाँ, ऊंट में, ऊंट में कोष्टक में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बैठो भाई, पढ़े आगे थोड़ा सा और, देखें आप। अब बात करते हैं इसके रंग पे, रंग क्या है आरबीसी का, कौन बताएगा रंग। आरबीसी का लाल रुधिर कणिकाओं का रंग कैसा होता है, वैसे लाल होना चाहिए, लाल नहीं होता है। लिखो अब, आरबीसी का रंग पीला होता है, कैसा होता है, पीला। लेकिन क्या होती है, ग्रुप में पाई जाती है, कहाँ, ग्रुप में पाई जाती है, इसलिए हमें कैसे दिखाई देती है वो, लाल। लिखो आप, आरबीसी का रंग पीला होता है, लेकिन ये ग्रुप या समूह में उपस्थित होने के कारण लाल दिखाई देती हैं। क्या थोड़ा सा आपका, तो आप ऐसे उतार लो अभी तो इसको। आरबीसी का रंग कैसा होता है, पीला, लेकिन ग्रुप में होने के कारण कैसे दिखाई दे रही हैं आपको। अब बढ़ते हैं आगे इसी में ही। अब लिखना अब यहाँ से, इसमें कौन सा नोट, तो कहीं भी लिख लो आप तो,
चाहे नोट में लिख लो आप, क्या कहना चाह रहे हैं इसे बताओ। नोट में लिखवा रहे, पर नोट का मतलब होता है आप फोकस कर लें, उस चीज़ को पढ़ लें आप। नोट को ज़रूर पढ़ें हमारे को आप, नोट बहुत कीमती है। भारत सरकार का सबसे बड़ा नोट, भारत सरकार का सबसे बड़ा नोट, एक, मैं इशारा कर रहा हूं, आप कितने रुपए, 1 रुपए है। कितना है, 1 रुपए। वो तो रिजर्व बैंक की मुद्रा है। देखो आप 500 के नोट पे देखो आप, मैं धारक को 500 रुपए या 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं गवर्नर। भारत सरकार की तरफ से कोई साइन नहीं हो रहा है वहां पर। भारत सरकार 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। साइन होते हैं वित्त सचिव के। तो भारत सरकार की सबसे बड़ी मुद्रा कितनी है, 1 रुपए। ये तो करप्शन हो जाए बहुत ज़्यादा देश के अंदर अगर। ठीक है जी, आइए वापस आते हैं। इसलिए नोट का बहुत महत्व है गुड़िया। ठीक है जी, और नोट पे किसका डायग्राम बना हुआ है ये भी थोड़ा ध्यान रखें आप। 2000 पे किसका बना हुआ है, और 500 पे किसका बना हुआ है, 10 पे किसका बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखें आप। आइए वापस से आते हैं, जुड़ते हैं वापस। आरबीसी में देखते हैं कुछ और जानकारी। आरबीसी होती कैसी है, ठीक है, तो लिखो आप, आरबीसी गोलाकार होती है। क्या चीज, हाँ देख लिएगा आपने, बहुत अच्छा, वो सौभाग्यशाली हो गए आप, देख लिया। चलो आप देखिए, जब गोलाकार है, ये कभी आकार से क्वेश्चन नहीं बनाया है कि किसका आकार कैसा क्या है। आप देखो क्वेश्चन कितना प्यारा, कि आरबीसी जब गोलाकार है तो गोल कोई चीज़, उसमें कुछ चीज़ भरी हुई होगी, तो इसमें क्या भरा रहता है, आरबीसी में क्या भरा रहेगा, हीमोग्लोबिन। एक लाइन को लिखिएगा आप, आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है। अब तक भी कोई बोस्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अब बनेगा अगले लाइन जो मैं लिखवाऊंगा आपको। भरा हुआ तो है, लेकिन काम क्या कर रहा है, उसका नाम क्या दिया गया है, लेकिन भरा रहता है। यह श्वसन वर्णक का काम करता है। किसका काम करेगा, श्वसन वर्णक। निम्न में से वह प्रोटीन जो श्वसन वर्णक का काम करती है, कौन सी, हीमोग्लोबिन। या वर्णक के रूप में पूछ ले इससे आप। चलिए आगे। हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन और पाई जाती है। हीमोग्लोबिन खुद वर्णक भी है, प्रोटीन भी है। ठीक है जी, तो एक प्रोटीन और है इसके अंदर, बहुत प्यारी से क्वेश्चन बनता है। एक प्रोटीन है क्रोमोप्रोटीन। कौन सी, क्रोमो, लिखो आप। हीमोग्लोबिन में क्रोमोप्रोटीन पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्रोमोप्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में क्रोमोप्रोटीन पाई जाती है। चलें, हीमोग्लोबिन को अपने पिछली क्लास में पढ़ा है। हीमोग्लोबिन, हाँ इसमें पाइए, कल ये पिछली क्लास में पढ़ा दिया है इसको अपन ने, हीमोग्लोबिन को। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, जो पटवार में पूछा गया था। हीमोग्लोबिन को किससे मापा जाता है। आइए, संवर्णक हो गया, और बढ़ते हैं अब आरबीसी में। कहाँ बनती है, थोड़ा डिस्कस कर लें। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, पहले तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था, रक्त का। देखो दो चीज को समझे आप, एग्जाम बड़ा चालाक है, वो क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है। आरबीसी के लिए भी पूछ रहा है, डब्ल्यूबीसी के लिए भी पूछ रहा है आपसे, और प्लेट्स के लिए भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखा जाए तो ये सभी किसके भाग हैं, ब्लड के ही भाग हैं, इसी के तो भाग हैं ये। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि ब्लड का निर्माण, इसका निर्माण कहाँ हो रहा है। पिछली क्लास में पढ़ाया आपने, लेकिन वो पूछ रहा है पहले वयस्क में ले लो क्वेश्चन को, या फिर वो बालक में ले लो, आप बच्चे में पूछ रहा है। तो पहले हम क्या थे, बच्चे ही तो थे। तो बालक में निर्माण कहाँ होता है, अगर देखें तो बात कर लें, तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे यकृत।
सबसे पहले इसको देखेंगे, हमारा जो लीवर है वो ब्लड भी बनाने का काम करता भ्रूणी अवस्था के दौरान, एम्ब्रियो जब स्टेज में जब होगा तो यकृत ब्लड को बनाने का काम करता है। ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया हुआ है अगर, तो प्लीहा प्लिन तिल्ली जिसे कहा जाता है ग्रामीण भाषा के अंदर, ये भी ब्लड को बनाती है। ठीक है जी। इसके अलावा प्लेसेंटा से कहते हैं अपरा या भ्रूण नाल। 3 इडियट मूवी देखी है आपने, वो नाल को काटता है, तो ये अपरा प्लेसेंटा नाल जो है ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, एक अस्थायी ग्लैंड्स है हमारे शरीर में पाई जाती है, जो काम करने के बाद में या तो लुप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। ठीक है जी। अपरा से क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं ये मदद करती है। अब आपको प्लेसेंटा नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे बेटे और बेटी की प्लेसेंटा मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन आप के जब बच्चे उत्पन्न होंगे तब प्लेसेंटा आपको नहीं दिया जाएगा, ये रिसर्च के लिए रखा जाएगा। कैंसर रोग के उपचार के लिए प्लेसेंटा को रिजर्व के रूप में रखा जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा। तो भारत में अपरा बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है जी। 2 शहरों के अंदर है। ठीक है जी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर अपरा बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, रिसर्च करेंगे इसके ऊपर। अगर पूछते हैं कि कैंसर का रिसर्च किया जा रहा है, अगर वो पूछ रहा है शरीर का अंग, वह अंग जिस पर कैंसर का रिसर्च कार्य किया जा रहा है, तो आप लिखेंगे प्लेसेंटा अपरा। अगर पूछ ले कोशिका का अंग, देखो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है आपको, हम क्या रट्टा लगा के जाते हैं, प्लेसेंटा पे कर रहे हैं, सर ने बताया था बस, लेकिन वो किसका अंग है, शरीर का अंग है। और ये किसका अंग है, कोशिका का अंग। कौन, किस पे रिसर्च हो रहा है, लाइसोसोम पर, इस पर कैंसर का रिसर्च है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर वो पूछ रहा है शरीर का अंग तो क्या राइट लिखेंगे आप, प्लेसेंटा। अगर कोशिका का अंग पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे आप, लाइसोसोम। वापस आते हैं, तो हमारा टॉपिक अभी क्या है, निर्माण कहाँ हो रहा है, बालक में आपने देखा, यकृत में देखा, प्लिया में देखा, प्लेसेंटा में देखा, एक जगह और पसलियों के अंदर भी होता है। हाँ, रिसर्च कर रहे हैं ना, लाइसोसोम पे आते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, इसको आरबीसी से मत जोड़ो आप। कैंसर कहाँ पर होगा, शरीर में होगा। ठीक है जी। कैंसर का कारण अभी तक पता ही नहीं चल पाया। आप देखो कितने कारण है कैंसर के। अपन पहले समझते थे कि धूम्रपान से, ऐसे समझते थे, देखा रहता चेतावनी लिखी रहती है अधिक धूम्रपान करने से, कोई अल्कोहल का सेवन करने से, पता चला कोई फूड आप वैसा खा रहे हैं तो भी कैंसर हो रहा है। विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं शरीर के अंदर। तो रिसर्च करने के लिए अब देखो लाइसोसोम पे जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे आप, कोशिका का लयन का है। राजस्थान की किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे इस क्वेश्चन को, कोशिका का लयन का है किसे कहा है, लाइसोसोम। क्या पूछता है, ये पूछता है कोशिका की आत्मघाती थैली। ये हर किसी को याद है, हर किसी बच्चे को जो तैयारी कर रहा है ना, किसी भी कोचिंग में से बच्चे से पूछो आप खड़े करके, कोशिका का शक्ति करे, वो कहेगा सर माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली क्या बताएगा, लाइसोसोम। लेकिन इसके अलावा और भी क्या क्या निकले हमसे पूछ लेगा इससे। कोशिका का कौन सा थैला, पाचक थैला। ठीक है जी, इस नाम से भी आ सकता है। कोशिका का कौन सा बम, एटम बम। कोशिका का जमादार। ठीक है जी। कोशिका का कचरा निपटारा तंत्र। ठीक है जी। कोशिका का विध्वंसक दस्ता। कोशिका का बहुरूपी अंग।
बहुरूपी अंग। अब देखो, अब जो लाइन कहना चाह रहा था वो आ रहा था, मृत कोशिकाओं को, कौन सी कोशिका, मृत कोशिकाओं को क्या करने वाला, नष्ट करने वाला अंग। अब आ रहा फिर एक और, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला अंग। बैक्टीरिया को भी क्या कर रहा है, ये नष्ट करने वाला अंग है। तो कैंसर का रिसर्च इसी पे किया जा रहा है। ठीक है जी। अगर कोशिका का अंग पूछता है तो किस पे जाएंगे आप, लाइसोसोम में। और शरीर का अंग अगर आ रहा है तो किस पे जाएंगे आप, अपरा, प्लेसेंटा या नाल पे रिसर्च किया जा रहा है। कैसे समझें आप, किसी को कोई बीमारी अगर हो जाती है, डॉक्टर पूछता है कि बुखार कब से आ रहा है, ये तो पूछेगा। आप देखो, पहले के डॉक्टर तो ऐसे देख लेते थे, नब्ज, हाँ कुछ दवा ले लो आप। आज के डॉक्टर कोई नाड़ी नहीं देखेगा, पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कब बुखार आया, डॉक्टर साहब शनिवार से आ गया, ठीक है, चेक करा के लाओ, जांच करा के लिख देगा। आप सब चीज़ सामने रखने के बाद में फिर लिखेगा। तो यानी डॉक्टर भी कहाँ पहुँच रहा है, उस रोग के कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, ये तो पूछ रहा है। तो कैंसर के बारे में पता कैसे लगाएंगे हम, उस बच्चे के कहाँ जाए अपन, पास्ट में। आपने वो मूवी देखी, साउथ कई बार आती है वो दूसरे का आवरण उसके ऊपर आने लग जाता है, वो एक महिला के डायग्राम को देखकर नाचने लगती है वो ऐसे। कौन सी थी वो, भूल भुलैया, पता नहीं कौन सी वो, कोई अजय देवगन, वो नहीं, कौन सी, ध्यान नहीं आ रहा, मैं भूल गया। तो उसमें क्या, उसको उसको देखकर वो नाचने लगते। तो यानी फिर उसका रिसर्च के लिए वो उसके पास्ट में जाता है, रोग का पता लगाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, उसके पास्ट में। अब सुने देखो आप, तो कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर का पास्ट कहाँ पर है, उस बच्चे का पास्ट कहाँ है, माँ का यूट्रस, गर्भाशय। अगर उसका गर्भाशय से जुड़ी हुई है बच्चा अपरा के द्वारा, अगर अपरा को स्टोर नहीं किया, तो अगर उसका एक और भाई ने जन्म ले लिया तो वो अपरा किसका हो गया, उस भाई का हो गया। तो उस प्लेसेंटा को रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च करने के बाद में देखा जाएगा कि ये बच्चे के अंदर जो जीन्स जो आगे जाकर कौन कौन से विकसित हो गए ज़्यादा। जैसे आता कैंसर के होने के लिए एक जीन्स का नाम था, कौन सी जीन, ओन्कोजीन या प्रोटो ओन्कोजीन। तो कैंसर किसकी वजह से हो रहा है, ओन्कोजीन। अगर कोशिका का अंग पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, आप लाइसोसोम, और शरीर का अंग पूछते हैं तो ठीक है जी, प्लेसेंटा अपरा। बाकी क्लास हम पढ़ाएंगे कल, ठीक है जी।